उच्च मेज पर हथियारे के रूप में काम करते समय दो नियमों का पालन अनिवार्य है। पहले, हस्ताक्षरित रक्त अनुबंध पूरा करना होगा। दूसरा, कॉन्टिनेंटल होटल में हत्या नहीं करनी। वर्षों पहले उच्च मेज से बाहर निकलने के लिए जॉन ने स्वेच्छा से एक आदमी के साथ रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नियमों के अनुसार अनुबंध धारक जॉन के पास रक्त अनुबंध लेकर आता है तो उसे उसकी मांगों को बिना शर्त पूरा करना होगा। लेकिन जॉन केवल अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेना चाहता था, इसलिए उसने सेंटिनो की मांग ठुकरा दी। अस्वीकार किए जाने पर सेंटिनो ने अपने रेंज रोवर के ट्रंक से एक A1 37 मिलीमीटर कैलिबर नॉन लीथल गन निकाली। यह एक ब्रिटिश निर्मित गैर घातक गोला बारूद लॉन्चर है जिसमें 5 राउंड की क्षमता वाला रोटरी मैगजीन होता है जो फोम राउंड, रबर बुलेट्स, आंसू गैस आदि गैर घातक गोला बारूद को फायर कर सकता है। सेंटिनो ने नेपल्म ग्रेनेड फायर करके जॉन का घर उड़ा दिया। क्योंकि उच्च मेज के नियमों के अनुसार रक्त अनुबंध धारक की मांग को अस्वीकार करना मृत्यु सुनिश्चित करता है। सौभाग्य से सेंटिनो ने केवल जॉन का घर उड़ाया, इसलिए वह सुरक्षित रहा। गुस्से में जॉन अपने कुत्ते के साथ रातों रात कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचा। होटल के मैनेजर विंस्टन ने उसे बताया कि सेंटिनो से बदला लेने से पहले रक्त अनुबंध पूरा करना होगा। जॉन ने मजबूरी में अपने कुत्ते को रिसेप्शनिस्ट कारून के पास छोड़ा। फिर वह सेंटिनो को ढूंढने आर्ट गैलरी गया। सेंटिनो के पिता ने मरने से पहले उच्च मेज की सीट उसकी बहन को दी थी, इसलिए सेंटिनो चाहता था कि जॉन रोम जाकर उच्च मेज की सदस्य जियाना की हत्या करे ताकि वह अपने पिता की जगह ले सके। हालांकि जॉन और जियाना अच्छे दोस्त थे, लेकिन रक्त अनुबंध समाप्त करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। मिशन स्वीकार कर जॉन रोम के कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचा। ध्यान दे, जब वह चेक इन करने जा रहा था तो होटल के मैनेजर ने उससे एक सवाल पूछा, तुम रोम में हमारे पोप को मारने तो नहीं आए हो? जॉन के नकारात्मक उत्तर देने के बाद ही उसने उसे कमरे की चाबी दी। मैनेजर ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि जॉन ने पहले एक बिशप की हत्या का मिशन किया था। एक पूर्व उच्च मेज के पेशेवर हत्यारे के रूप में मिशन से पहले उसे पूरी तैयारी करनी होती थी। उसने पहले 4 सिक्कों का उपयोग करके एक किले की चाबी और नक्शा खरीदा, फिर एक सिक्के का उपयोग करके निजी दर्जी से बुलेट प्रूफ सूट बनवाया। उच्च मेज पर जितने अधिक सिक्के हों उतनी ही सेवाओं का आनंद लें। जॉन विक की शैली में सूट का डिजाइन प्रभावशाली और आक्रामक होता है। सूट को स्टाइलिश और व्यावहारिक होना चाहिए, इसलिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने जॉन और उसके स्टंट डबल के लिए लगभग 200 सूट बनाए। जॉन के सूट का डिजाइन ग्लॉक पिस्तौल की उपस्थिति से प्रेरित था। इसका रंग चारकोल ब्लैक और डार्क ग्रे था, जिसमें पतली रेखाएं और साफ सुथरी कटिंग थी। इसने जॉन विक की शालीन और कठोर छवि को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। क्रेग वास्तविक जीवन में भी एक अनुभवी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। उनके डिजाइन किए गए कपड़े फिल्म उद्योग में बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे हैमलेट, 21 और ओवर और स्काईस्क्रैपर जैसी फिल्मों के कपड़े उन्होंने डिजाइन किए हैं। अंत में जॉन ने वाइन सेलर से हथियारों को कस्टमाइज किया। इस बार की पिस्तौल का मॉडल ग्लॉक 34 था, जिसे टारन टैक्टिकल कंपनी ने बैटल मास्टर किट के रूप में मॉडिफाई किया था। पिस्तौल की ग्रिप को नॉन स्लिप ट्रीटमेंट दिया गया था और स्लाइड के आगे पीछे झुकी हुई नॉन स्लिप ग्रूव्स डिजाइन की गई थी। साथ ही विशेष शॉक एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट भी किया गया था। राइफल का मॉडल A25 था। राइफल का शरीर प्लास्टिक और एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम जैसी हल्की सामग्री से बना था और लोड होने पर इसका वजन 3.5 किलोग्राम था। मॉड्यूलर डिजाइन में मल्टीपल स्कोप, ऑप्टिकल साइट्स, गन लाइट और फ्रंट ग्रिप जैसे एक्सेसरीज को जोड़ा जा सकता था। इसे गन एंथुसियास्ट्स एडल्ट लेगो कहते हैं। शॉटगन का मॉडल बेनेली M4 सुपर 90 था, जो इटालियन बेनेली कंपनी द्वारा निर्मित एक सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन था। ऐसे टारन टैक्टिकल कंपनी ने मॉडिफाई किया था। प्लेटिनम आयन कोटिंग प्रोसेस, शेल इजेक्शन पोर्ट, नई एम्बॉस्ड नॉन स्लिप ग्रिप और पॉलिश्ड शेल लिफ्टर ने रीलोडिंग को और स्मूथ बना दिया। इसके अलावा इसमें मैच सेवर शॉटगन रैक जोड़ा गया था। अंत में उसने माइक्रोटेक स्कारप सीरीज का एक बड़ा चाकू लिया, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर थी। इस स्विच ब्लेड के राजा ने अपनी सुंदर उपस्थिति और जटिल तकनीक के कारण कई प्रशंसकों को आकर्षित किया। सभी उपकरणों की पूरी कीमत चुकाने के बाद जॉन विक का हत्या का मिशन शुरू होने वाला था।